नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है और शिवसेना के बागी विधायकों के चलते अब महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से कंट्रोल निकलता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच 37 बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान लिया है। वहीं एकनाथ शिंदे एक्शन में नजर आ रहे हैं और खुद को विधायक दल का नेता बताते हुए एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। वहीं शिंदे ने ये चिट्ठी महाराष्ट्र के राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी पर शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं और चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि एकनाथ शिंदे को 31 अक्टूबर 2019 को विधायक दल का नेता चुना गया है। वो अब भी विधायक दल के नेता हैं और शिंदे गुट ने आम सहमति से सुनील प्रभु की जगह भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि शक्ति परीक्षण से ही ये तय होगा कि किसके पास बहुमत है। गौरतलब है कि राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। वहीं राज्य के सियासी संकट को लेकर एनसीपी की ओर से बुलाई गई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे के प्रति पूरा समर्थन जताया गया है। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें हम उद्धव ठाकरे के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी रहेगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ी रहेगी। हम मिलकर काम करना चाहते हैं और महाराष्ट्र के विकास के लिए महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था। हमें उम्मीद है कि सरकार रहेगी और बागी विधायक भी वापस आएंगे। महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी अस्थिर करने में जुटी हुई है और उन्होंने पहले ऐसा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा में भी किया था। महाविकास आघाडीने उत्तम कारभार केला, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले। कोरोनासारखं एक राष्ट्रीय संकट असताना त्या संकटावर मात करण्याच्यासाठी आरोग्य खात्याने उत्तम काम केलं। हे सगळं बघितल्याच्या नंतर हा प्रयोग फसला आहे असं म्हणलं याचा अर्थ राजकीय अज्ञान आहे। सर, ज्याप्रमाणे संख्याचं बळ पाहता आता महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आहे, कारण संख्या त्यांच्याकडे जास्त आहे। महाविकास आघाडी अडचणीत आहे हे तरी मान्य करतात? अडचण असं आहे, प्रसिद्धी माध्यमातून काही गोष्टी पुढे आल्या त्या काही नाकारण्याचं कारण नाही, पण ज्या वेळेला हे विधानसभेचे सभासद महाराष्ट्राच्या पार्टी पहुंचे शिवसेना के विधायकों को लेकर संजय राउत ने बयान दिया है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। बगावत की वजह से सीएम उद्धव ठाकरे की नीत सरकार संकट में है और एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायक असम में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेता संजय राउत ने विधायकों को संबोधित करते हुए एक ट्वीट भी किया और अपने ट्वीट में संजय राउत ने कहा कि चर्चा से ही रास्ता निकल सकता है, आप आकर बातचीत कीजिए और घर के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? गुलाम बनने से बेहतर है कि स्वाभिमान से निर्णय लिया जाए। उनके पास मुझे मालूम नहीं, मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात। सर, आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है। कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है,
वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे। और कि उनके पास मुझे शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और दावा है कि शिवसेना के 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। शिंदे के गुट ने मांग रख दी है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलें, तब बातचीत होगी। विधायकों के बगावत के बावजूद शिवसेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सामान्य है और सरकार अच्छे से चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ये जारी किया गया है कि आज मुख्यमंत्री ने प्रशासन से जुड़े 7 विषयों पर फैसला लिया और इससे पहले बुधवार को भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बड़े फैसले किए थे। सूत्रों के मुताबिक नियमित तौर पर कर्ज का पैसा भरने वाले किसानों को 50,000 रुपए अनुदान देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया। साथ ही राजनीतिक आंदोलन में जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहब थोराट ने कहा था कि नियमित विषयों जैसे कोविड की स्थिति आदि पर चर्चा हुई है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।